हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। हमें आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। तो अपवर्तनांक को भी बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, परंतु जो इजी है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। जहां पर ये म्यू क्या है, जहां पर ये म्यू दिखाई दे रहा है म्यू नॉट, ये क्या है, अपवर्तनांक है। ये क्या है, अपवर्तनांक है। और यहाँ पे साइन आई बटे साइन आर है। अब हमने इससे पहले अपवर्तन जब हमने पढ़ाया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो हमने बताया था कि जो आई होता है, जो आई होता है, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, जो आई होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और जो आर होता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये पूरा हमने डिटेल में आपको बताया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो केवल आप लिखिए प्रकाश का अपवर्तन ब्रदर सर, तो आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या लिखा है, साइन आई बटे साइन आर है। जहां आई क्या है, आपतन कोण है, और जो आर है वो अपवर्तन कोण है। अब आता है ये पॉइंट्स कि इन दोनों को हम डेफिनेशन कैसे, मतलब इसका हम डेफिनेशन अपवर्तनांक का कैसे करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद याद रखेंगे साइन जो होता है, साइन इसको हिंदी में हम जया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जया। तो हम यहीं से करेंगे कि अपवर्तन के पश्चात, आप सबसे पहले कहेंगे कि अपवर्तन के पश्चात आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया। देखिए आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, और जो साइन है को हम जया कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि अपवर्तन के पश्चात आपतन कोण की जया आई तथा आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक जो होता है वो एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट मान होता है जो कभी बदलता नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अपवर्तन के पश्चात आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस फॉर्मूले से आप इसका डेफिनेशन कर देंगे। ठीक है, अब आता है इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है जो है म्यू इक्वल टू V1 बाई V2। अब इससे भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं अपवर्तनांक का। ये V1 लिखा गया है, V1 मतलब पहले माध्यम में, मतलब प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, और ये V2 क्या है, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपवर्तन के पश्चात प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल V1, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल V2 का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो इन दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, वो आप याद कर लीजिएगा। अदरवाइज ये दोनों फॉर्मूले को आपको तैयार रखना है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब आता है कि अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं। अब वो दो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो इसमें यह बताया जाता है कि यदि मैं एग्जाम्पल से इसको समझाऊं तो थोड़ा सा समझिए एग्जाम्पल से ही। ठीक है, तो इसमें यह बताया जाता है, ऐसे मैं एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं,
MUW, ये हमने 2 एग्जाम्पल इसके दिए हैं। अब यहाँ पे क्या इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले पढ़ने को मैं बता दे रहा हूँ, डेफिनेशन तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जगह ना होने के कारण मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा, AμG हमने लिखा, तो ए क्या है, ए है वायु, तो जो इधर होता है इसको हम सापेक्ष कहते हैं, ठीक है। और जी मतलब ग्लास मतलब कांच है, तो इसका हम अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। पूरा हम डेप्थ में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ए क्या है वायु, तो आप कहेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी प्रकार यदि इसको हमें पढ़ना है तो ए क्या है, वायु है, और डब्ल्यू क्या है, वाटर मतलब जल है, तो आप क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे यही बताया गया है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब जो सापेक्ष होना चाहिए वो वायु होना चाहिए या निर्वात होना चाहिए। हम दोनों को सामान्य ही मानते हैं, वायु हो या निर्वात दोनों को हम क्या सामान्य ही मानते हैं और ए से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये 2 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जहां भी अगर ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए, आपसे कहा जाए कि कौन सापेक्ष है और कौन निरपेक्ष है, तो आप देखिएगा उसके आगे यदि ए दिखाई दे दिया ए, तो जान जाइएगा कि वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। और ए के अलावा अगर कुछ भी और दिखाई देता है, जैसे कि WμG ऐसे लिख दिया गया, तो इसका मतलब आगे ए नहीं है, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम दूसरे पर, जो है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा गया कि वायु या निर्वात के सापेक्ष होना चाहिए, परंतु जो सापेक्ष अपवर्तनांक है इसमें कहा जाता है कि वायु या निर्वात के अलावा, इसमें कहा जा रहा है कि वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, ठीक है, एग्जांपल से ही हम समझते हैं। तो इसका हो जाएगा GμW या हो जाएगा WμG, ठीक है, या आप लिख सकते हैं GμA या आप WμA लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखिए दोनों में सबसे पहले इसमें आगे देखेंगे तो आगे कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, ए, तो इसका मतलब ये क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो हमने डेफिनेशन कैसे कहा, तो देखिए आगे जो होता है उसको हमने कहा है कि सापेक्ष कहते हैं और जो पीछे होता है अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में ही कहा जाता है कि वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, मतलब जो आगे होना चाहिए, जो सापेक्ष लिया गया है वो वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए, ये पहले ही कहा जा रहा है। तो इसलिए लिखा गया है वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अदरवाइज यहाँ पे नीचे हमने एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। तो आशा करते हैं कि जो सापेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज अगर आप क्लास 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और पूरे जो सिलेबस है आपको उसको कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा मेन चैनल है जो है ब्रदर्स, क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अब मैसेज में केवल लिखेंगे कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक देगी और उस लिंक पे आप क्लिक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। या आपको ढूंढने आए तो आप जाकर मेन चैनल जो है ब्रदर सर, तो उस पर जाकर आप ढूंढकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है तो आपके पास 3 माध्यम है। एक पहला तो कमेंट सेक्शन है, इसमें हमें बता सकते हैं, और दूसरा यदि जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आपके पास 2 माध्यम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक है इंस्टाग्राम, एक है टेलीग्राम। तो इस पर भी मैसेज करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।